हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी है, इट वाज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया था। सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे पढ़ना है वो श्लीडन का पढ़ना है। श्लीडन जो थे, ही वॉज ए जर्मन बॉटनिस्ट और वो प्लांट्स पे स्टडी करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सो फर्स्ट, मैथियस श्लीडन, पूरा नाम है मैथियस श्लीडन। In the year 1838, he was a German botanist. तो बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ही स्टेटेड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, दैट इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट इन प्लांट सेल्स। तो इन्होंने क्या बताया, ही ऑब्जर्व्ड a large number of plants and states that all plants are composed of cell। उसके बाद आए थियोडर श्वान। तो थियोडर श्वान ने काम किया था इन द ईयर 1839 में। तो सबसे पहले 1838 में मैथियस श्लीडन ने प्लांट्स में डिस्कवरी करी थी। 1839 में थियोडर श्वान ने एनिमल्स पे हमें बताया था कि एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। इसीलिए हम सेल थ्योरी को या सेल डॉक्ट्राइन को बोल देते हैं कि इसका जो ईयर है वो 1838 टू 1839 है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो थियोडर श्वान है उन्होंने क्या बताया। वो बेसिकली ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करे होंगे, है ना, क्योंकि जूलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड स्टेट्स दैट all animals also made up of cell। ठीक है, तो इन्होंने एनिमल्स में बताया कि सभी एनिमल्स भी सेल के बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट इन एनिमल सेल ऑल्सो, राइट। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताई जो कि श्लीडन ने नहीं बताई थी। इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो प्लांट्स के आउटर मेम्ब्रेन से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो इन्होंने श्लीडन के बाद में काम किया था, पहले श्लीडन ने काम किया था फिर श्वान ने काम किया था। तो श्वान ने श्लीडन के जो प्लांट्स थे, श्लीडन जिस चीज़ को सेल बोल रहा था प्लांट्स में, उन्होंने उसको भी ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स में सेल कैसे दिखने में होते हैं। तब उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट्स के सेल है उनके जो बाहर एक लेयर होती है आउटर, वो एनिमल की सेल में डिफरेंट है, वो वैसी नहीं है। तो इन्होंने एक और चीज़ बताई, रिपोर्टेड दैट cells had a thin outer layer। एनिमल सेल में एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो थिन आउटर लेयर है ये प्लांट सेल में बाहर नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स पे भी काम किया। ही कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ आउटर सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो इन्होंने बोला कि जो एनिमल सेल में आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वो थिन है, जबकि प्लांट्स के अंदर उस तरह की लेयर नहीं है। प्लांट्स में एक अलग तरह की लेयर है जो कि सेल वॉल होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, और ये प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर है।
यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। तो जो श्लीडन थे उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जबकि श्वान ने हमें ये बताया कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है। ठीक है, बट यहाँ पे ये दोनों की साइंटिस्ट एक चीज़ को नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट सेल से बने हैं, एनिमल सेल से बने हैं, बट दे बोथ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये इन दोनों का ड्रॉबैक हो गया। तो ड्रॉबैक लिखेंगे, डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो नए सेल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दे डिड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग। तो इस ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, रडोल्फ वर्शाउ, उन्होंने ये बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हम लोग सेल थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट आए, रडोल्फ वर्शाउ, इन द ईयर 1850, इन्होंने ये बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। तो ही स्टेटेड दैट, इन्होंने एक लैटिन में एक टर्म दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। लैटिन टर्म है ये, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी नए सेल्स बनते हैं या कोई भी सेल जब अराइज होता है तो वो कहाँ से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में उसी से बनेंगे, थ्रू, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होगा तो आगे क्या बन जाएंगे, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल। तो जो डॉटर सेल बने वो पेरेंट सेल से बने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और कौन से प्रोसेस के थ्रू बने हैं, सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ही यही है। ओमनिस का मतलब होता है न्यू, सेलुला मीन्स सेल, ई सेलुला मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल थ्योरी है उसके सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो चुके थे। तो अब यहाँ पे एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी आई, उसके हम पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, अब मॉडिफाई हो गई है। इसमें ये पॉइंट भी कंसीडर कर लिया गया है कि कैसे नए सेल्स बनते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, पोस्टुलेट है, वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही इसका पोस्टुलेट था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में सेल होता है। ठीक है, सेकेंड, all cell arises from pre-existing cell। जो भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं, थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड इज एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are the outcomes of sum total of activities and interactions of its constituent cells।
तो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होगी, वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो किसका आउटकम है, किसका रिजल्ट है, कि उसके अंदर जो भी सेल्स हैं वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं और किस तरह से इंटरैक्शन कर रहे हैं, उसके सम टोटल का वो प्रोडक्ट होता है। से फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिज्म डाइजेशन करता है, तो डाइजेशन क्या है, वो एक एक्टिविटी है ऑर्गेनिज्म की, और वो कैसे हो रही है कि उसके अंदर किस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम कर रही हैं, किस तरह से डिफरेंट सेल्स इंटरैक्ट करके फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की जो होती है वो किसका आउटकम होती है, उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके सम के बराबर होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तो इसके अंदर जो वायरसेस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, तो इसका मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल थ्योरी को फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर जो वायरसेस हैं ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वायरसेस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। इसका रीज़न यही है कि ये सेल थ्योरी को क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो कोई सेल ही नहीं होता है, वायरस इज जस्ट ए न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल बट आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हैं ये, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। तो जो वायरस है वो कोई सेल नहीं है, वायरस के पास कोई सेल नहीं होता। वायरस क्या होते हैं, ये जस्ट न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं जिनके बाहर प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे वायरस के अंदर। तो आप देख सकते हो ये वायरस का स्ट्रक्चर है, बाहर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है और अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, पर दोनों कभी भी नहीं होते एक वायरस के अंदर, ठीक है। डीएनए होता है तो वो डीएनए वायरस होता है, उसमें आरएनए होता है तो वो आरएनए वायरस होता है, बट एक ही वायरस में बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए सेल थ्योरी के बारे में, और ये हो गई एक्सेप्शन कि वायरसेस इसको फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज वायरस कोई सेल ही नहीं है। सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सेल, और वायरस कोई सेल ही नहीं है, तो इसीलिए ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल थ्योरी। आई होप आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई ये सारी क्लियर होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, नीट 2019 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था, रडोल्फ वर्शोव ने क्या बताया था, तो उसमें स्टेटमेंट था, यही वाला सेम स्टेटमेंट नीट में पूछा गया था 2019 के पेपर में, कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने दिया है ये स्टेटमेंट, तो उसका आंसर था रडोल्फ वर्शोव, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो नीट 2019 का ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से बेस्ड था, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको जो भी मैंने चीज़ें समझाई ये सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।